नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे हरियाली तीज की और इसके महिमा की। साथ ही साथ आपको बताएंगे हरियाली तीज के विशेष उपायों के बारे में। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं हरियाली तीज के पर्व के बारे में। हरियाली तीज कितना महत्वपूर्ण पर्व है और इसका महत्व क्या है, पहले ये जानते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सौभाग्य के लिए और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए तीज का त्योहार मनाया जाता है। तीज का पर्व श्रावण के महीने में होता है, जब चारों तरफ हरियाली होती है, इसीलिए इसको हरियाली तीज कहते हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि इसी दिन मां पार्वती ने भगवान शिव को अपनी कठोर तपस्या से प्राप्त किया था। वृक्षों, नदियों और जल के देवता वरुण देव की उपासना भी इस दिन की जाती है। मुख्य रूप से अगर आप देखें तो तीज का त्योहार अच्छे और मनचाहे वर की प्राप्ति का त्योहार है। इसीलिए जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, उनके लिए इस व्रत को रखना और पूजा उपासना करना बड़ा महत्वपूर्ण है। और जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है, उनको अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए संयुक्त रूप से भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करनी चाहिए। यानी जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, वो भी भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करेंगी। और जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है, वो अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करेंगी। देखिए, जो महिलाएं या जो बालिकाएं हरियाली तीज पर पूजन करेंगी, उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी बातें हैं? इस दिन उपवास रखना, व्रत रखना, निराहार रहना लाभकारी होता है। अगर आपका स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, अगर आपके सेहत में दिक्कत है और आप व्रत नहीं रख पाती, तो केवल सात्विक आहार ग्रहण करिएगा। प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग मत करिएगा। साथ ही साथ जो कन्या या जो महिला पूजा करेंगी हरियाली तीज पर, उन्हें पूर्ण श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। इस दिन मां पार्वती को श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें। बालिकाएं, महिलाएं श्रृंगार की पूरी सामग्री, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, आलता, ये तमाम चीजें रखकर अर्पित करें। और मां पार्वती की पूजा करने के बाद किसी सौभाग्यवती स्त्री को, सुहागन स्त्री को उस श्रृंगार की सामग्री को उपहार में दे देना चाहिए। हरियाली तीज पर महिलाओं को काले, सफेद या भूरे वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। हरियाली तीज पर लाल,
हरा, गुलाबी, नारंगी ऐसे सुंदर रंगों के वस्त्र पहनने चाहिए। और हरियाली तीज पर जो पूजा की जाएगी वो प्रदोष काल में करना उत्तम होगा। सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद के समय में पूजा करना बेहतर रहेगा। जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, तमाम प्रयास करने के बावजूद उन बालिकाओं को शीघ्र विवाह के लिए हरियाली तीज पर कैसे पूजा करनी चाहिए? बालिकाएं प्रातः काल स्नान करके 12 बजे के पहले ये संकल्प लेंगी कि आज मैं शीघ्र विवाह के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करूंगी। दिन भर अधिक से अधिक शिव जी और माता गौरी का ध्यान करें। दिन भर ज्यादा से ज्यादा ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करें। प्रदोष काल में सूर्यास्त के आसपास के समय में संपूर्ण श्रृंगार करके शिव जी के मंदिर जाइएगा। भगवान शिव को पीले वस्त्र और पीले फूल चढ़ाइएगा। माता पार्वती को लाल वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करिएगा। इसके बाद भगवान शिव और माता गौरी के मंत्रों का जप करिएगा। मंदिर में भी कर सकती हैं और घर पे आके भी कर सकती हैं। ओम गौरी शंकराय नमः 3 माला या 11 माला, और मंदिर में एक घी का दीपक जला दीजिएगा। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती से शीघ्र विवाह हो जाने की प्रार्थना करिएगा। श्रृंगार की सामग्री किसी सुहागन स्त्री को दान कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा करती हैं, हरियाली तीज पर इस तरह से पूजा करके प्रार्थना करती हैं, तो आपका विवाह शीघ्र होगा। जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है वो अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए, सुखद वैवाहिक जीवन के लिए हरियाली तीज पर क्या उपाय करेंगी? विवाहिता महिलाएं चाहें तो उपवास रख सकती हैं या केवल सात्विक आहार ग्रहण करेंगी। अगर बीमारी या अन्य कारणों से उपवास नहीं रख पाती तो संपूर्ण श्रृंगार करिएगा और हाथों में मेहंदी जरूर लगाइएगा। प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के आसपास के समय में शिव जी के मंदिर जाइए। शिव जी को पीला और माता गौरी को लाल वस्त्र अर्पित करिएगा। माता गौरी को श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करिएगा। इसके बाद मंदिर में घी का दीपक जलाइए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए भगवान शिव से और मां पार्वती से कि आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो। जो आपने भगवान शिव को पीले और माता पार्वती को लाल या गुलाबी वस्त्र अर्पित किया था,
इन वस्त्रों में आपस में गांठ लगा लीजिएगा और इन वस्त्रों को अपने पास सुरक्षित रखिएगा। अगले साल तीज पर गांठ को खोलकर वस्त्रों को साफ करके पुनः आप अर्पित कर सकती हैं, पुनः गांठ लगाकर अपने पास रख सकती हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।